नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। अमेरिका से वापस भेजे गए 104 भारतीयों में मुजफ्फरनगर का नंबर भी शामिल है। अवैध रूप से अमेरिका में रहने के आरोप में मुजफ्फरनगर का युवक देवेंद्र और रक्षित बालियान भी शामिल है, जिनमें रक्षित बालियान शाहपुर का रहने वाला है और वहीं देवेंद्र सिंह पुरगाजी थाना क्षेत्र के गाँव मारकपुर का रहने वाला है। देवेंद्र सिंह का कहना है कि वह 29 नवम्बर को यहाँ से थाईलैंड, फिर वहाँ से वियतनाम और वियतनाम से चीन के साल्वाडोर गया था। देवेंद्र के अनुसार वहाँ पहुँचते ही जिनके माध्यम से वे गए थे, उन्होंने पैसे की डिमांड की और 35 से 40 लाख रुपए की रकम देकर वह अमेरिका गया था। लेकिन साल्वाडोर पहुंचने के बाद उन्होंने पैसों की और डिमांड की और कहा कि जब तक पैसे उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे उन्हें आगे नहीं ले जाया जाएगा। उसके अनुसार उसे 2 दिन रोकने के बाद आरटीओ लेकर गए। पैसे की डिमांड पूरी होने के बाद वह अंत में मैक्सिको पहुंच गए, जहां उनकी बीएमआर ड्यूटी आई हुई थी। वहां पहुंचने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया और अमेरिका पुलिस की हिरासत में रखा गया, जहां उससे लगातार पूछताछ हुई तो उसने पूरी कहानी अमेरिका पुलिस को बता दी कि देवेंद्र की पत्नी का नाम हसमीत कौर है और उसके 2 बेटे अंशदीप और वंशदीप है। वहीं दूसरा नौजवान रक्षित बालियान है, जो रसूलपुर जाटान का रहने वाला है। रक्षित साथ वहां से अमेरिका की एक कंपनी में नौकरी कर रहा था। रक्षित के पिता सुधीर बालियान सेना से सेवानिवृत्त हैं। उसके पिता सुधीर बालियान का कहना है कि बेटे की वापसी से उनको कोई निराशा नहीं है। वह अब भी उसे अच्छी शिक्षा दिलाकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 104 भारतीयों में वापस लौटे पुरकादी क्षेत्र के मारकपुर के रहने वाले देवेंद्र ने बताया कि वहाँ का कानून कितना सख्त है। उसने बताया कि अमेरिका बॉर्डर पर स्थित 15 फीट दीवार पर लोहे की सीढ़ी लगाकर माफियाओं ने उन्हें मैक्सिको तो भेज दिया था, लेकिन जब वहाँ की आर्मी ने उन्हें गिरफ्तार किया तो कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने हाथ पैरों में जंजीर डालकर प्लेन से भारत के लिए रवाना किया। जर्नी का ना पूछो, जर्नी कैसी रही। जर्नी बहुत बैठ रही है। कब गए थे आप यहाँ? मैं यहाँ से 29 नवंबर गया था जी। कहाँ पर? यहाँ से थाईलैंड गए थे जी। थाईलैंड से वियतनाम, वियतनाम से चाइना, चाइना से सल्वाडोर गए थे। सल्वाडोर में फिर क्या हुआ आपके साथ? सल्वाडोर पे जाके हम वहाँ पे 2 दिन रुके तो वहाँ पे उन्होंने पैसों की डिमांड की हमसे। जो माफिया था वहाँ का, जो हमें लेके गया था आगे। जी जी। तो वहाँ पे हमने कुछ जितने पैसे उन्होंने बोले हमने प्रोवाइड करवाए उनको। तो उसके बाद में फिर वो आगे हमें 2 दिन वहाँ पे रोक के फिर ग्वाटेमल के लिए ले गए। तो फिर हम वो ग्वाटेमल उन्होंने 2 दिन रखा हमें। तो जैसे जैसे वो नज़दीक लेते गए वैसे वैसे वो अपनी पेमेंट की डिमांडें करते रहे। तो फाइनल फिर वो मैक्सिको ले गए। तो मैक्सिको में जो उनकी पेमेंट सारी रुकी हुई थी तो उन्होंने हमारे से वो पेमेंट ली, तो हमें फिर बॉर्डर क्रॉस करवा दिया वहाँ से। टोटल कितना पेमेंट आपने? 40 लाख रुपए दिया जी। कहाँ ये पेमेंट आपने मुहैया कराया था? ये हरियाणा में करवाया जी हमने मुहैया। आपके परिवार ने कैश लिया था? हाँ, ये कैश लिया है। उसके बाद फिर आपको बॉर्डर किस तरह क्रॉस किया गया? बॉर्डर वहाँ पे 15 फुट ऊंची फेंसिंग लगी हुई जी, लोहे की। अमेरिका की? हाँ जी, बाउंड्री है। तो एक तरफ अमेरिका की लगी हुई है, एक तरफ मैक्सिको की लगी है। 2 बाउंड्रियाँ, बीच में उनका रास्ता है जो बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए घूमते हैं। जी। तो मैक्सिको से क्रॉस करना पड़ता है, जो मैक्सिको वाली फेंसिंग है। तो वो लोहे की सीढ़ी बनाई हुई है उन्होंने सरियों की, तो उससे क्रॉस करवाते हैं वो डोंकर के बंदे जो होते हैं माफिया वाले। तो उधर से चढ़ के उधर उतर जाते हैं। तो आगे बॉर्डर पेट्रोलिंग वाले अगर तो पास में हैं कहीं तो अपने आप आ जाएंगे लेने के लिए। तो नहीं है तो आप उनको 911 पे कॉल करेंगे तो आपको 5 मिनट में आगे उठा लेंगे वहाँ से। फिर जब आप आर्मी के हाथ चढ़े तो फिर किस तरीके से उन्होंने रखा आपको? उन्होंने हमसे कोई मतलब आर्मी ने गलत नहीं बोला हमें। वो अपने कैंप में ले गए जो वहाँ पे वो रखते हैं। वहाँ पे उन्होंने जाके हमारे फिंगर वगैरह करवाए। तो हमारी कुछ इंक्वायरी जो ऑनलाइन इंक्वायरी है वो की। जैसे मान लो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है इनका कोई इंडिया में, वहाँ से भाग के क्राइम करके तो नहीं आए, उस चीज़ को वो चेक करते हैं। फिर उन्होंने हमें एक कैंप में डाल दिया जो उनका रूम बना हुआ था। वहाँ पे एसी वगैरह चलता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। सिंगल कपड़ों में रहते हैं। मान लो आप, आपको सिंगल कपड़े ही पहनने के लिए दिए जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत ही यातनाएं आती हैं। खाने के लिए नहीं देते हैं, कुछ हल्का फुल्का ही देते हैं खाने के लिए कि जैसे आदमी बस जी सके। भरपेट कुछ नहीं मिलता है। फिर इंडिया रिपोर्ट करके किस तरह लाया गया? फिर इंडिया के लिए डिपोर्ट की उन्होंने। वहाँ से कोई प्रक्रिया नहीं की। वहाँ से तो ऐसे लेके आए कि हमको जैसे कोई कंट्री हमें चोरी से निकाल रही है वहाँ से, कि इनको कहीं रफा दफा करना है। बेड़ियाँ लगाई गई? बेड़ियाँ लगाई गई, पैरों में भी हाथों में भी बेड़ियाँ लगा के ले आए गए हैं। उसके बाद फिर वहाँ से अमृतसर लाया गया? हाँ, वहाँ से 2 तारीख में हम चले थे तो हमें 5 तारीख में यहाँ पे छोड़ा गया है। कितने लोग थे आप लोग? 104 लोग थे इंडियन। जिन कैंपों में आपको रखा गया था, जो माफिया के कैंप थे जिन्हें 40 लाख रुपए आपने दिए हैं, और भी कितने लोग? माफिया के कैंप नहीं है। माफिया तो अपने घरों में रखते हैं। मान लो जैसे 10 बंदे गए उनके पास में गए तो 10 बंदों को 4 दिन रखेंगे, 5 दिन रखेंगे, वो तो आगे निकालते रहते हैं, वो नहीं रोकते हैं। वो तो जो इनके यूएस आर्मी वालों के कैंप है, जो इन्होंने अपने कैंप बना रखे, वहाँ पे यूएस के लोग रखते हैं, सरकार रखती है वहाँ पे।
उसमें इनके कितने काफ़ी लोग हैं? कैंप हैं, मान लो ये तिजवाना सन डियागो में कैंप है, टेक्सिस में है, और इनके जैसे जैसे बॉर्डर पड़ते हैं वहाँ पे सब जगह इनके कैंप बने हुए हैं। तो क्या लगता है 40 लाख रुपए दे करके आप अमेरिका से वापस आए हैं, क्या इस बीच में कहीं काम करने का मौका मिला? नहीं जी नहीं, कहीं काम करने का मौका नहीं मिला। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं स्कूल पास हूँ जी। क्या सोच कर गए थे यहाँ से, क्या काम आप अमेरिका में करेंगे? जी काम यही था कि कोई जाके वहाँ पे यहाँ स्टोर में काम करेंगे, जब तक लाइसेंस वगैरह अप्लाई करेंगे ड्राइवरी का, तो उसके बाद में ट्रक वगैरह पे काम कर लेंगे, ट्रक्स वगैरह चलाने के लिए जी। था। अब दोबारा सोच जाने की किसी देश में? नहीं, जब तो हिम्मत ही नहीं जाने के लिए। अभी अमेरिका तो- ने जो ये कदम उठाया है डिपोर्ट का, क्या सही समझते हैं आप? क्या? नहीं जी, बहुत गलत कदम है उनका। पहले उन्होंने आदमी बुलाए यहाँ से काम करने के लिए, अब उनको पीछे भगा रहे हैं। तो आप लोग जो गए थे, ये इलीगल तरीका है क्या? यही एक तरीका है वहाँ जाने के लिए? नहीं, ये है तो अनलीगल तरीका है, पर तरीका जो उनका वैसा तरीका उसको फॉलो नहीं कर सकते हम, Legal उनके जो तरीका हाँ जो रूल नहीं फॉलो कर सकते हम जितने इसलिए उनके- इलीगल ही अपनाना हाँ, पड़ता ये अपनाना पड़ता है। ज्यादातर लोग इलीगल ही जाते है, हैं। ज़्यादा इसी से आते हैं जी। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।